गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टीफा के यूट्यूब क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। अब पहली चीज हमारे माइंड में आती है कि प्रोविजंस होते क्या है, रिजर्व्स होते क्या है, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमें प्रोविजंस और रिजर्व के अंदर इसमें डिफरेंस क्या है, तो इस चीज के लिए आप नॉलेज रखिए कि बिजनेस में हमारे दो तरह के खर्चे होते हैं। पहला सर्टेन, दूसरा अनसर्टेन। जैसे कि मेरे पास बिजनेस में कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि हर साल होते ही हैं, उन्हें होना ही है। जैसे आपका रेंट एक्सपेंसेस कि मुझे हर महीने रेंट पे करना ही है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस मुझे उसका बिल मुझे भरना ही है। मुझे डेप्रिसिएशन मुझे पे करना ही है। सपोज कीजिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटर्स हैं, 10 लाख 12 लाख डेटर्स हैं, तो उसमें से सपोज कीजिए कि मुझे लगभग 30,000 40,000 रुपए का बैड डेप्ट मुझे हर साल होता ही है, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, अगर ये फिक्स हो जाएं कि ये चीजें अगर आपके सर्टेन है कि फिक्स आपको होना ही होना है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सर्टेन एक्सपेंसेस। ओके, इसी तरह से अनसर्टेन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं कि अनसर्टेन एक्सपेंसेस जैसे लॉस बाय फायर, आपका गुड्स जल गया लॉस से, या कोई असेट्स डैमेज हो गया, या आपका लॉस बाय थेफ्ट हो गया, या आपका कोई असेट्स है सडनली डैमेज हो गया, सडनली उसने काम करना बंद कर दिया। तो वो जो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं या ऐसे लॉसेस होते हैं वो होते हैं अनसर्टेन। अब इनको नॉर्मली हैंडल करने के लिए हम दो तरह के हमारे बजट बना सकते हैं कि यार कि ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके हर साल होने हैं, तो उनके लिए जो हम बजट बनाते हैं या उनके लिए हम जो सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं या हम कुछ पैसे रिजर्व करते हैं, उनके लिए हम करते हैं प्रोविजन, ठीक है। तो सर्टेन एक्सपेंसेस के लिए हम बनाते हैं प्रोविजन। वहीं अगर अनसर्टेन एक्सपेंसेस हैं उनके लिए अगर अपन कुछ रिजर्व करते हैं तो वो आते हैं रिजर्व के अंदर। ओके, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि प्रोविजंस कहां यूज में आते हैं, जहां पे अनसर्टेन एक्सपेंसेस हो। सॉरी, प्रोविजंस वहां पे काम आते हैं जहां आपके सर्टेन एक्सपेंसेस हो। और लॉसेस। और रिजर्व कहां आते हैं, जहां आपके अनसर्टेन एक्सपेंसेज या लॉसेस हो। तो प्रोविजन सर्टेन एक्सपेंसेज लॉसेस, रिजर्व अनसर्टेन एक्सपेंसेज लॉसेस के लिए काम में आते हैं। अब ये कैसे बनाए जाते हैं, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर में जब अपन एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड, तो हमारे पास वहां पे हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद सपोज कीजिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हर साल मेरा डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्यों ना हम डेप्रिसिएशन का हम रिजर्व बना दें, या हम उसका सर्टेन एक्सपेंसेस है तो डेप्रिसिएशन का हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना दें। तो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल करके अपन क्या कर रहे हैं, हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री आपका फाइनेंशियल स्टार्ट पे ही एंट्री हो जाएगी अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 को क्या एंट्री हो जाएगी, आप किसमें से अमाउंट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसे निकाल रहे हैं। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हो जाएगा आपका डेबिट, ये तो हो जाएगा आपका डेबिट, और जो आप प्रोविजन बना रहे हैं तो उसका आपको कर दोगे क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉर्मली आपकी ये एंट्री हो जाएगी। अब सपोज कीजिए मैं अपने प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए निकाल रहा हूं डेप्रिसिएशन के लिए, कि मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, उनके डेप्रिसिएशन के लिए मैं पहले ये एक प्रोविजन बना लेता हूं।
अब 1 लाख रुपए सपोज किसी निकाल रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट GR टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट 1 लाख रुपीज। ये आपकी 1 अप्रैल को ये एंट्री हो जाएगी। अब आप मुझसे पूछेंगे सर अगर मैंने प्रोविजन बना लिया है तो जो हमारा साल के एंड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो कैसे चार्ज होगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि आपका साल के एंड में जो डेप्रिसिएशन था जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे वो कैसे हैंडल होगा? उसके लिए देखिए, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर पूरा एक एग्जांपल करते हैं। तो हमारा एग्जांपल यह है कि हमने 1 अप्रैल को सपोज कीजिए 50,000 रुपए की एक मशीनरी खरीदी। तो अप्रैल 1 इसको हमने 50,000 रुपए की एक मशीनरी खरीदी। तो मशीनरी खरीदी तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट GR टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 50,000 रुपए। ठीक है। अब 31 मार्च को जब ईयर एंड होगा तब इस मशीन पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप तो वो लगेगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। सपोज कीजिए 10,000 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है। इस डेप्रिसिएशन को अगर अपन ने रिजर्व नहीं बनाया है तो इस डेप्रिसिएशन को चार्ज कहां करेंगे? P&L के ऊपर। तो मार्च 31 को एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट GR टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट 10,000 ओके। ये आपने चार्ज कर दिया। ये किस केस में? जब आपने प्रोविजन नहीं बनाया था। अब सपोज कीजिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन के लिए एक प्रोविजन बनाना है। हर साल मुझे प्रोविजन बनाना है और उसमें से मुझे डेप्रिसिएशन वहां चार्ज करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल को ही एंट्री क्या हो जाएगी? 1 अप्रैल को ही एंट्री क्या हो जाएगी? आपके प्रोविजन की एंट्री हो जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने कुछ अमाउंट निकाल के प्रोविजन बना लिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सपोज मैंने 20,000 रुपए का प्रोविजन बना लिया। ओके, अब
31 मार्च को क्या होगा, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो पहले तो आपके पास मशीनरी के ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपका एंट्री होगी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। सपोज कीजिए आपका डेप्रिसिएशन लगा 10,000 रुपए का। ओके, अब पहले तो अपन ने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया था P&L के ऊपर, अब P&L पे चार्ज नहीं करेंगे, अब किस पे चार्ज करेंगे, प्रोविजन के ऊपर चार्ज करेंगे। तो 31 मार्च को जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट। ये लीजिए 10,000 रुपए मैंने प्रोविजन के ऊपर चार्ज कर दिया। यहाँ पे हम अब डेप्रिसिएशन के जो डेप्रिसिएशन है उसको हमने P&L पे चार्ज ना करके हमने किस पे चार्ज किया, प्रोविजन जो बनाया था उसके ऊपर चार्ज किया, जो हमने ऑलरेडी पहले हमने यहाँ पे रिजर्व कर लिया था। अब बात ये आती है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, ऐसी क्या बेनिफिट होता है इसको करने से। तो होता क्या है बिजनेस में, बिजनेस में ऐसा कभी भी सर्टेन नहीं होता कि आपको हर साल ही आपको प्रॉफिट होगा। कुछ साल आपके प्रॉफिट होंगे तो कभी आपके लॉस होगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी साल अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस होने पर अगर आपका डेप्रिसिएशन जिसे आपकी सर्टेन एक्सपेंसेस और लगा दिए जाए तो आपका लॉस बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम कंपनी ये करती है, मैनेजमेंट ये करती है कि जिस साल प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ अमाउंट निकाल लिया जाए और रिजर्व कर लिया जाए सर्टेन एक्सपेंसेस के लिए। तो इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि अगर कभी आपका लॉस हो रहा है तो वो जो रिजर्व है उसमें से आपका सर्टेन एक्सपेंसेस आपका एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से एडजस्ट करने के लिए इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारे अनसर्टेन एक्सपेंसेस है उनको तो अपन एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सर्टेन एक्सपेंसेस या लॉसेस है उन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं, रिजर्व करके उनको अमाउंट को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रॉफिट पे भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो ज्यादा लॉस नहीं होगा। और दूसरी चीज, इसको बनाने का दूसरा फायदा हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये होता है कि सपोज कीजिए कि हमारे बिजनेस में कभी सडनली ज्यादा प्रॉफिट हो गया, कभी हमारे बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे में ग्राफ कैसा बनेगा। सपोज कीजिए कोई बिजनेस है और बिजनेस अपने ग्राफ को दिखा रहा है, प्रॉफिट को दिखा रहा है। तो एक बिजनेस है उसने अपना ग्राफ इस तरह से दिखाया, और एक बिजनेस है उसने अपना ग्राफ इस तरह से दिखाया। अब इस दोनों में से देखिए कि यहां प्रॉफिट तो यहां पे भी हो रहा है, लॉस यहां पे भी हो रहा है, प्रॉफिट यहां पे भी हो रहा है, लॉस यहां पे भी हो रहा है, लेकिन यहां अपन देख रहे हैं यहां पे अनसर्टेनिटी आती है। आपके इन्वेस्टर, आपके क्रेडिटर्स, उनको अनसर्टेनिटी आती है, यार प्रॉफिट तो होता है, लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस फिक्स नहीं है, लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां पे प्रॉफिट तो हो रहा है, लॉस हो, लेकिन फिर भी मेंटेन है, यहां पे। तो यहां पे
इन्वेस्टर किस पे ज्यादा बिलीव करेंगे? तो ऐसे जहां पे आपका प्रॉफिट अकाउंट क्या है, एज ए मेंटेन है, कि जब भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो हमने ज्यादा प्रॉफिट दिखाया नहीं, बल्कि उसमें से प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन हमने रिजर्व कर लिया। तो कभी भी बिजनेस में कभी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट ज्यादा हमें नहीं दिखाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसमें से कुछ अमाउंट को रिजर्व कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे। अब अगले साल सपोज कीजिए लॉस होता है, तो उस रिजर्व में से वो प्रॉफिट, वो रिजर्व में से जो लॉस है वो रिजर्व आपका एडजस्ट हो जाता है। तो जैसे ही एडजस्ट हो जाएगा तो आपका ज्यादा लॉस नहीं दिखाएगा। सपोज कीजिए मुझे बिजनेस में पहले मुझे प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का, अगले साल मुझे प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, लेकिन मैंने 10 लाख का अमाउंट मैंने नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए दिखाए, और 7 लाख रुपए मैंने क्या किए, रिजर्व कर लिए सर्टेन एक्सपेंसेस के लिए। अब सपोज कीजिए अगले साल सपोज कीजिए मुझे 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो लॉस होने के बाद भी मेरा जो बैलेंस शीट आएगा वो प्रॉफिट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने 7 लाख रुपए का पहले ही रिजर्व करके ले लिया था। तो 7 लाख में से 3 लाख रुपए का लॉस आपका जैसे ही एडजस्ट आएगा, आपका उस समय भी आप 4 लाख रुपए से प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसलिए सर्टेन एक्सपेंसेस, अनसर्टेन एक्सपेंसेस के लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सर्टेन एक्सपेंसेस के लिए अपन प्रोविजंस बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा कि बाकी वीडियोस की तरह मेरे इस वीडियो को भी आप लाइक करें और हमारे YouTube क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर्स करें, मुझे कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।